हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 मैटर के पार्ट 3 से। और अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल मॉलिक्यूल्स। A molecule is small particles of a substance that has all properties of that substance। बच्चों, जो सभी जो मैटर होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं छोटे पार्टिकल्स, जिनको कि हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं सब्सटेंसेस के, जिनमें सभी प्रॉपर्टी होती है एक सब्सटेंस की। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। There lies a space between the molecules, and the space between the molecules is called intermolecular space। बच्चों, स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में और उस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। मोर टू नो, मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट state because of tiny particles called molecules। Molecules are too small particles to be seen even under a microscope। बच्चों, जो मैटर होता है वो एग्जिस्ट करता है 3 डिफरेंट स्टेट में। क्यों? क्योंकि टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें आईज से ऐसे दिखाई नहीं देते, हमको उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। Intermolecular force of attraction। Molecules are held with each other by a force called intermolecular force of attraction। More the intermolecular force or space, less is the force of attraction। बच्चों, जो अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से एक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी कम क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी। मूवमेंट ऑफ molecules in matter keeps on moving about their fixed position। More the intermolecular space, more is the movement of molecules। More the intermolecular force of attraction, less is the movement of molecules। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, उनमें एक मूवमेंट होता है, उनकी फिक्स पोजीशन जो होती है उसमें वो थोड़ा बहुत मूव करते हैं, और उस मूवमेंट को हम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है तो मूवमेंट ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो कम होता है मूवमेंट। ओके, मीन्स जब स्पेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा मूवमेंट, बट अगर एट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मूवमेंट कम होगा। वॉल्यूम। लेस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डेफिनाइट वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। अगर लेस मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, इसका मतलब क्या है कि उसका जो किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी सब्सटेंस का जो है एक डेफिनाइट वॉल्यूम है। कोहेसिव फोर्स। देयर आर एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। बच्चों, जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक अट्रैक्शन होती है फोर्स, उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक फोर्स होती है, एडिसिव फोर्स। दीज आर एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अगर डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनको जो अट्रैक्ट करती है फोर्स, उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सिलिका। Brownian movement। It is the random movement of microscopic particles suspended in a liquid or gas caused by collision with molecules of surrounding medium। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, लिक्विड में भी और गैस में भी। ये क्यों होता है? क्योंकि कोलिजन होता है उसमें मॉलिक्यूल्स का सराउंडिंग मीडियम के साथ, तो उनमें एक ब्राउनिश मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल, टी डिफ्यूजिंग इन वाटर, द पार्टिकल स्वेल्ड इन रैंडम डायरेक्शन, बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन अ डार्क रूम। Shape। More intermolecular force means a definite shape, as molecules are not free to move apart।
जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी तो उनका जो एक सब्सटेंस है, उनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनका डेफिनाइट शेप होगा, वो अब फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सब्सटेंस विथ ईच अदर ऑन देयर ओन। डिफ्यूज़न एक मिक्सचर की प्रोसेस होती है जिसमें कि सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं खुद से ही, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। मोर इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मोर इज़ द डिफ्यूज़न। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगी। डिफ्यूज़न अकर्स रेडली इन लिक्विड एंड गैसेस। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड सॉलिड दे आर हायर स्पीड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो फार अपार्ट मीन्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड और सॉलिड के, ये क्या होते हैं, ये पास पास होते हैं, ये थोड़ा पास होते हैं। मीन्स गैसेस में जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है, और गैसेस की ही हाई स्पीड होती है। डिफ्यूज़न अकर्स सम rapidly in gases than in liquid. Enrichment. Gases do not have a definite shape or volume. गैसेस का एक डेफिनेट शेप भी नहीं होता है, ना ही उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ऑक्सीजन इज अ गैस, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन टू बी अलाइव। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कैन यू होल्ड दीज गैसेज इन योर हैंड व्हेन यू ब्रीथ इन एंड आउट? ऑक्सीजन भी एक गैस है जिसको कि हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो वो भी एक गैस है। क्या हम उन्हें कैच कर सकते हैं? क्या हम उन्हें अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं? सर्टेनली नॉट, हम ऐसा नहीं कर सकते। यू नो दैट वी आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। आपको पता है कि हम लोग एक लेयर, एयर की लेयर से हम लोग सराउंड हैं, बट वी कैन नॉट होल्ड इट इन आवर हैंड्स, बट हम उन्हें होल्ड नहीं कर सकते। एयर नीड्स अ कंटेनर टू होल्ड इट। एयर को एक कंटेनर चाहिए होता है होल्ड करने के लिए। मोस्ट गैसेज आर कंटेन्ड इन सिलेंडर्स एंड जार्स। More to know, when a gas exists in the presence of a liquid of the same substance under the same condition of temperature and pressure, the gaseous state is called vapor. बच्चों, क्या होता है कि एक गैस एग्जिस्ट करती है जब एक लिक्विड जो होता है वो सेम सब्सटेंस का होता है और सेम कंडीशन और टेम्परेचर, उसमें मतलब टेम्परेचर भी सेम होता है और प्रेशर भी सेम होता है, तो एक गैसियस स्टेट बन जाता है। उस गैसियस स्टेट को हम वेपर कहते हैं। For example, when water boils, it produces steam. This stream is called vapor. जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो स्ट्रीम में चेंज हो जाता है, और इस स्ट्रीम को हम वेपर का नाम देते हैं। कंपैरिजन इसमें भी बताया बच्चों, एक टेबल है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सबसे कम होता है सॉलिड में, फिर उससे ज़्यादा होता है लिक्विड में, और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैसेस में। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लीस्ट होता है, लीस्ट किस में होता है? सॉलिड में, वो अपनी पोजीशन पे ही मूव करते हैं। और कंटिन्यूस मूवमेंट किस में होता है? लिक्विड्स में। और मोशन इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम डेफिनाइट होता है किसका? सॉलिड का। डेफिनाइट एज मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव अपार्ट। और लिक्विड में क्या होता है कि जो डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है बट वो अपनी पोजीशन पर मूव कर सकते हैं। डेफिनाइट एज मॉलिक्यूल्स गो अराउंड देयर ओन पोजीशन, बट जो गैसेस होते हैं उनका डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। नॉट डेफिनाइट एज मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। शेप, फिक्स शेप होता है सॉलिड का, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। और जब हम किसी भी कंटेनर में गैस को फिल कर देते हैं तो वो उसी कंटेनर की वो ले लेती है, शेप ले लेती है। डिफ्यूजन कैन नॉट डिफ्यूज एज देयर इज़ अ लीस्ट स्पेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। सॉलिड जो होता है वो डिफ्यूज़ नहीं होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं और उनमें लेस स्पेस पाया जाता है। सो डिफ्यूज़न एज देयर इज़ मोर स्पेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स।
ये स्पेस शो करते हैं, इसलिए इस इन कंपैरिजन टू सॉलिड इनमें थोड़ा सा डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है। वेरी ईजिली डिफ्यूज एज देयर इज़ मोर स्पेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। और जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस पाया जाता है। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। Interconversion of state of matter means to change a matter from one state to another. This change can be brought about by changing the temperature or pressure of the matter. For example, water can be changed from its solid state, ice, into liquid state by raising the temperature by applying heat from a source of solid. Interconversion क्या होता है स्टेट का? अगर कोई स्टेट एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाए तो हम उसको इंटर कन्वर्जन कहते हैं। ये चेंज कब होता है? जब हम चेंज करें टेम्परेचर या प्रेशर। किसी भी मैटर का अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो इंटर कन्वर्जन होता है। जैसे कि वाटर है, अब सॉलिड स्टेट में मीन्स आइस में है, उसको अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तब वो क्या होगा, वाटर में चेंज होगा, मीन्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर कैन बी चेंज इनटू गैसियस स्टेट बाय फर्दर रेजिंग द टेम्परेचर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर लिक्विड स्टेट को हमें वेपर या गैसियस स्टेट में चेंज करना है तो हमें उसका और फर्दर मीन्स और ज़्यादा टेम्परेचर रेज करना होगा और बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना होगा उसको। बॉइलिंग पॉइंट का है क्या है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए हमने इसमें देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरकन्वर्जन कैसे हो रहा है वाटर का। ये देखिए पहले आइस को हमने मेल्ट किया तो वाटर बन गया, फिर वाटर को वेपराइज किया तो वो वेपर बन गया, फिर वेपर को कंडेंस किया तो वो क्या बन गया, फिर वाटर बन गया, और वाटर को फिर फ्रीजिंग की उसकी तो क्या बन गया, फिर से आइस बन गई। ये इंटरकन्वर्जन है वाटर का। More to know, boiling point. When a liquid is heated at a constant pressure, the particles of liquid gain enough energy to overcome the force of attraction between them. As a result, the particles of liquid escape not only at the space but also from near the wall of container. This process is called boiling. The temperature at which liquid start to change the gaseous state at a constant pressure is called boiling point of that state. Boiling point क्या होता है बच्चों? जब कोई लिक्विड को हम हीट करें कांस्टेंट प्रेशर पर तो उसके पार्टिकल्स कैसे गेन करने लगते हैं और एनर्जी, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एस्केप करने लगते हैं सरफेस से। सिर्फ सरफेस से ही नहीं, जो कंटेनर के वॉल्स हैं उनसे भी एस्केप करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। और जो टेम्परेचर बॉइलिंग के लिए चाहिए होता है हम उसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है अलग अलग सब्सटेंस का। टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। द प्रोसेस बाय चेंजिंग अ मैटर from its solid state into its liquid state by heating, supplying energy is called melting or fusion. जो प्रोसेस होती है जो कि चेंज करती है एक स्टेट ऑफ मैटर को, एक सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को लिक्विड स्टेट में हीट को अप्लाई करके, हीट को सप्लाई करके, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग का नाम देते हैं, मेल्टिंग और फ्यूज़न। The process by changing a liquid matter into its vapor or gaseous state by heating, supplying energy is called vaporization and evaporation. बच्चों जो प्रोसेस होती है जिसमें कि जो लिक्विड मैटर होता है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है हीटिंग के द्वारा, उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं एंड इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट into its liquid state on cooling is called condensation and liquefaction. बच्चों जब हमारे पास गैसियस स्टेट होता है और जब हमें उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करना होता है कूल करके,
हम उसे कूल करके चेंज करते हैं तो हम उसे कहते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। द टेम्परेचर एट विच अ गैस स्टार्ट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर एक गैस स्टार्ट कर दे चेंज होना लिक्विड में, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड मैटर इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। वो प्रोसेस जिसमें कि एक लिक्विड मैटर चेंज हो जाए सॉलिड में कूलिंग करके, मीन्स उसे फ्रीजिंग करके, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टार्ट कर दे सॉलिड में चेंज होना, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और जब सॉलिड को हम डायरेक्टली चेंज वेपर में करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।